गम को, उसकी हर मुसीबतों को मैं बर्दाश्त करता हूँ। एक माँ उसका बच्चा उसको तंग करता तो क्या उसको पंचेस मारती है रात में, अरे उठ गया इसको खूब मारो पंचेस सुला दो। उसके कितने भी तंग करने के बाद सिर्फ वो बेहाल बदहाल है लेकिन बच्चे से मोहब्बत कर रही। शौहर भी ऐसी होता है। और शौहर को बदनाम करने के बाद याद रखिए, जो औरत शौहर को बदनाम करती है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती वो किसी का एहतराम करती हो दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी इबरत वाली वीडियो है। ये हर इंसान के लिए बड़ी इबरत है दोस्तों, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई, सबके लिए इबरत। आज हमारे मुस्लिम माशरे में ये चीज़ बड़ी ख़राब हो चुकी है कि जब लड़की अपने घर से यानी कि विदा होके अपने ससुराल जाती है तब उसको नसीहत करना चाहिए। माँ को नसीहत तो नहीं करती हैं, उसको मशवरे देती हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ जो है काम देख लेंगे। तो इस तरह की मशवरे नहीं देना चाहिए, नसीहत देना चाहिए। जो हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने थे और उसके पहले से भी और तबा तबे सब नसीहत करते थे। तो घर जब बेटी जब जाती थी अपने ससुराल तो घर को वो अपने घर समझती थी। जो सास ससुर उनको सास ससुर नहीं, उनको अपने माँ बाप समझती थी और शौहर का हक क्या होता है वो समझती थी। तो आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है। और आज जो माशरे में घर का लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि लोग नसीहतें नहीं करते हैं, सिर्फ मशवरे देते हैं। तो आइए इस वीडियो को पहले हम लोग एंड तक देखते हैं दोस्तों। बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं और इसको अमल ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा अमल करिए, करने की ज़रूरत भी है। और इसको शेयर भी करिएगा ताकि हर आदमी, हर औरत इस पर अमल करे, हर माँ भी इस पर अमल करे, हर बाप भी इस पर अमल करे। तो चलिए पहले बिना देरी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह उस पर बात करते हैं। ख़वातीन जो घर में तो बहरहाल उनके तमाम सहूलतें अल्लाह ताला ने उनको मुहैया कर दी, लेकिन फिर भी अपने शौहर के बारे में बुरा भला बाहर जाकर कहती है, इनके ताल्लुक से क्या है। देखिए आज समाज की बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई, और जिसमें कोई एक फ़र्द नहीं, मैं आप, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे बच्चे सब शामिल हैं इसमें। मतलब कोई एक आदमी की कमी नहीं है, ये सब शामिल है इसमें, सब शामिल है। शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लड़की जब अपने घर से निकलती है और शौहर के घर में आती है तो यहाँ वालिदैन उसको नसीहत करें, नसीहत करें। हमारे वालिदैन नसीहत नहीं करते, उसको मशवरे देते हैं, बेटा जाओ 10 दिन बाद मैं खुद देख लेगा शादी के बाद। नसीहत करें, उसको आजिज़ बनाएं, उनको इंकिसार बनाएं। मैंने एक बार जो है रियाज मूसा वाला बारी साहब जो है मेरे उस्ताद भी है, उन्होंने उनकी बेटी का निकाह हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की थी। इतनी अच्छी नसीहतें की थी कि लोगों ने कहा, जो उनके शागिर्द थे, कि शेख इसको लिख लीजिए। तो उसको लिखकर एक किताब भी छापा गया, एक बाप की बेटी के नाम नसीहत। उस नसीहत में उन्होंने अपनी बेटी को नसीहत की थी बहुत सारी बातों की। कामकाज बेटा, ये तुम्हारा शर्फ है और ये तुम्हारी बुलंदी होंगी उस घर के अंदर, ये कोई कमी नहीं, ये बुलंदी और शर्फ होगा तुम्हारा उस घर में जब तुम काम करोगी। उसमें ये तक उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे शौहर की जिनसी ख्वाहिशात पूरी करना ये तुम पर वाजिब है, हालांकि अगर इसमें तुमको कुछ तकलीफ क्यों ना महसूस हो। मतलब कोई बाप करेगा कि वो नसीहत कर रहे हैं अपनी बेटी, इतनी नसीहत इन्होंने की, इतनी नसीहतें की। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद और आपसे पहले भी नसीहतें की जाती थी लड़कियों को जब वो घर जाती थी। आज नसीहतें नहीं की जाती, आज मशवरे दिए जाते। जाओ तुम पढ़े लिखे क्या करता हो देखेंगे, रिश्ता तो कर लिया अपन ने, अपन उनसे भारी खानदान वाले देख लेते अपन। शुरुआती हमारी गलत होती तमाम चीज़ की, और सारा माशरा, इसमें कोई फ़र्क नहीं, सारा माशरा ठीक। अब होता क्या है, एक बेटी है उसका निकाह हो रहा है तो बाप नसीहत करे, माँ नसीहत करे कि जिस घर में अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो, शरीयत के मुताबिक है, उसके दायरे के अंदर है, तो तुम्हारे लिए वो तकलीफ नहीं होंगी, इसको तकलीफ नहीं समझना, ठीक है। और तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है, अब पलट के हमारे तरफ मत देखना, इसलिए कि अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा दुनिया में वो है। मालूम आपको, हमारे पास कहता था, बेटा सिर्फ तुमको मैं शादी कर रहा, बाकी मैं बाप है तुम्हारा जिंदा, जब तक जिंदा है मैं सब कुछ कर सकता। तो बोलती अच्छा बाबा, मैं तुमको अब रेफरी बनाऊंगी, अब झगड़े अब जब शुरू करूंगी तुम्हें चाहना होता, हाँ बेटा जाओ तुम, मैं अभी जिंदा, तिस्मार खान, ठीक। उसने ये बोलना चाहिए कि अब तुम्हारा वो घर और तुम्हारा वो शौहर अल्लाह के बाद सहारा अब वो है, और उसके वालिदैन उसके बाद है, और फिर हम अब हमारा दर्जा उसके बाद होता है। ये बहुत अहम चीज़ है, ऐसी नसीहतें कहाँ हो रही हैं आज नसीहत होती बेटा तुमको पढ़ाया लिखा इसलिए कि तुम शौहर का जुल्म नहीं सहना, और जब भी शौहर कुछ बोले तो वहाँ जाके बोला मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई एम एजुकेटेड, मैं जा सकती हूँ तुमको छोड़ के कभी भी, बताना उसको, मतलब उसकी गैरत को जगाना, हर बार कुरेदना, ठीक। अब ऐसे माहौल बनाकर हम क्या अपनी बेटियों को अच्छे से निभाह कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा, आप रिलीज़ हो गए यहाँ से, अब तीर निकल चुका है, अब इस तीर वापस नहीं आएगा इस घर में, सिवाय शरई उज़्र की, सिवाय शरई उज़्र की, ठीक है। ये बड़ी अहम चीज़ है, और इतना अगर मरहला हम संभाल लेना बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, याद रखिए। हम नहीं समझते इस चीज़ को, वालिदैन नहीं समझ रहे इसको। तो पहली बुनियादी गलती वालिदैन से शुरू होती है इस माशरे। बेटी पहली बार घर पे आई जाकर, पहली बार शादी हुई कल, उसके बाद दूसरे दिन होता है लेके चले जाते हैं वलीमे से पहले, या तीसरे दिन ले जाते हैं, हालांकि गलत है फिर भी ठीक है, बहरहाल कोई हराम चीज़ नहीं है तो ले जा सकते हैं। दूसरे दिन पूरी घर की औरतें, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, शौहर कैसा था, सास कैसी थी, अरे अभी तो कुछ देखी नहीं, रात में कोई तो अंधेरा था, सुबह उठी उजाला तुमने लेके आ गए, अभी क्या सास क्या दामन, कैसी सास थी, ननन तुम्हारी तंज मार रही थी कि तुमको बहुत चिपड़ी, ऐसा बोल रही थी वहाँ, ठीक, ऐसा कर रही थी, और तुम्हारा ससुर उसने कुछ करा तो नहीं। मतलब आप शुरुआत से झगड़ा शुरू कर रहे हैं।
आपने अगर कभी आपको अगर कोई नॉलेज होगा फुटबॉल टीम का या कभी रेसलिंग का कोई अगर आपको कोई गेस्ट वर्क होगा कोई नॉलेज होगा फुटबॉल टीम में क्या होता है जब टीम निकलती है ना खेलने के लिए तो वो दूसरा कोच उसको मुकम्मल तौर से ऐसा एहसास दिलाता है कि सामने वाले की चिंजिया कर देना है तुमको जाकर, इतना उभारता है। कुछ कोचेस को आप देखेंगे थप्पड़ मारते प्लेयर्स को ताड़ ताड़ जाएगा मारते सब, लात मारेंगे पीछे से, जाओ सालो निकलो खेलो जीत के आना है, मार दो ये कर दो हड्डियां तोड़ दो उनकी, अगर रेफरी नहीं देख रहा तो कुचल दो उनको, रेड कार्ड दिखा चलता अपने को 10 रेड कार्ड चलेंगे आज की गेम जाओ, तो वो जोश में निकलते पूरे फुल पंप होके। सेम रेसलिंग में होता है, जब रेसलर बैठता है वहां तो उसके पीछे उसका कोच होता है या उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो रेसलर जब बैठता है ना उसके कंधे दबाते रहता है हर बार, वो सिर्फ तो उसको छोड़ना नहीं है आज, उसको खत्म कर देना है, उसको किल कर दो, उसको गला दबा देना, आज तुमको सिर्फ जीतना है, मर भी गए तो जीतना, तो वो उठता फिर जोश से आने दो आज आज होने। अब हमारे पास क्या होता है, बेटी घर आई, ये पूरे रेसलर्स और कोच, क्या हुआ रात में क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, कोई घूरा तो नहीं, ननन ने कुछ करी तो नहीं, अरे अभी कहाँ से करेंगे, अभी सुबह हुई अभी कुछ हुआ भी नहीं, और नहीं बेटा कुछ हो सकता तुम्हारे साथ बुरा, हमको अंदेशा है, वो लोग ऐसा कर रहे थे, शादी होने के तय होने के बाद पता चला वो ऐसे है, ये वैसा है, उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, इसका फला है, इसका वो है, पहले कर लेना तो सीवी कैरेक्टर वेरिफिकेशन यहाँ शुरू होगा। पहले दिन से वॉर हमने शुरू किया, हमने शुरू की वो। अगर कोई बाप ऐसा हो किसकी बेटी फोन करके बोले मेरा शौहर तंग करो, तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो इट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे पास अल्लाह उसके रसूल की बात वही तुम्हारा सहारा, जाओ देखो क्या करता। वो लड़की बोली बाबा आपने छोड़ दिया, चलो इसके साथ ही रहना, आप जैसा एडजस्ट करो। मैं बताना चाह रहा हूँ औरतों को जुल्म सहो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट के बाद ही, कुछ अच्छाइयाँ कुछ तकलीफ के बाद हासिल होती है। मेरिट आने वाला बच्चा दिन रात सो के मेरिट नहीं आता, पूरी कोशिश करके आता है, तो आपको क्या लगता है 2 दिन में जाके अपनी माँ की सी पोजीशन आप उस घर में हासिल करेंगे, जैसे आपकी माँ होती है ना इस घर के अंदर, आपका बाप भी उसके माते है, आपके भाई उसके माते हैं, पूरी सरबराह बनी है। ये बहुत बड़ी गलत एक सिस्टम है हमारे माशरे में कि औरतें हमारे घर के रहबर सरबराह। तो ये लड़की को बोलती बेटा वो घर में भी जाते तूने एकदम धाक जमा देना, वो ये नहीं देखती कि आपकी माँ ने 30 साल लगे जब इस पोजीशन में आई, तो आपको भी कुछ वक्त लगेगा ना, तो बस वहीं से बहकाना शुरू, वहीं से वो जोश दिलाना, जाओ आज कुछ हुआ तो मैं हूँ पीछे, वो एक फोन बेटे मिस कॉल सिर्फ, फिर देखो कैसी आंख लगाता हूँ, ठीक। तो हम बहका रहे हैं उसको। अगर बेटी आकर ये कह रही है कि मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रात में, तो बाप ये बोले बेटा एक रात तो आपको क्या पता अच्छा बुरा सुलूक क्या होता है, कमॉन ये तो कोई तरीका नहीं, जाओ समझ रहे हो। एक बेटी आकर बोल रही है अपनी माँ से 6 महीने बाद आकर बोल रही कि उस घर में ये तकलीफ हो रही, माँ समझा रही बेटा ये तकलीफ कुछ भी नहीं है, ये तकलीफ आम है, ये तकलीफ नहीं बल्कि जिंदगी है, ये जिंदगी ऐसी होती है, लोगों के मिजाज ऐसी होते हैं, समझो उसको। वो सब मिजाज खत्म हो गया। हम सबसे पहले लड़ाते भाई उसको बड़ा बेटे बहन बेटे बाजी तुम कुछ भी हो ना बोल दो बहन को, तो एक हाथ कैसे मेरे वो हाँ छोड़ने वाला नहीं, आप उसको लड़ा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है इसको पता चलता है शौहर को बात, वो भी जोश में आता, उसके भाई रहते हैं, उसकी बहन भाई है, उसके भी रिश्तेदार है, उसकी भी जान पहचान है, उसका भी असर उसको रहता है, ऐसा थोड़ी होता। तो ये अगर रिश्ते को अगर मोहब्बत में ढाल दें और हम 2 फरीक ससुराल वाले, वो रेफरी जैसा काम ना करें जो फुटबॉल टीम को रेसलर्स को लड़ाने का काम करते हैं, बल्कि वो पैसिफाई करने वाला काम करें, वो समझाने वाला काम करें। जैसा कुछ गेम्स में होता है वहाँ गर्म जहन से नहीं, वहाँ ठंडा दिमाग रखना पड़ता है, तो वहाँ का कुछ उल्टा काम करता है, वो हर बार जाकर बोलता पानी पियो और क्या पागल हो गए क्या, गुस्से को थूक दो और अच्छे से करो फला, वो वैसे बन जाए कि कोई बात नहीं बेटा ऐसा हो सकता है, ये फला है, मैं घर आ जा रही, अब ये बहुत तंग कर रहे हैं बेटा, ये घर के दरवाजे तो आपके लिए बंद है, अब क्या करना है आप देखो। वो बेटी की हिम्मत होंगी आने की बाप क्या, आप बोले बेटा कभी भी तुमको पढ़ा लिखा है थोड़ी मैंने तलाक दे दो उसको झटके में, खुला मैं दिला देता हूँ, ये कर देता हूँ, 498 तो है ही अपने लिए फला है, और फिर औरतें इस चीज़ को लेकर बदनाम करती हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अहकाम को बार बार याद कीजिए जिसमें आपने फरमाया अगर मुझे किसी को सजदा करने का हुक्म होता अल्लाह के अलावा, साहबा चूंकि आपको सजदा कर रहे थे तब आपने कहा था अगर सजदा ताज़ीमी अगर मुझे किसी को हुक्म होता हुक्म देने का ये करो, तो मैं बीवी को देता कि शौहर उसका मुकाम बताने के शौहर को, इसलिए कि अल्लाह के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अल्लाह के बाद कोई अगर पनाह और सहारा है बीवी के लिए औरत के लिए तो उसका शौहर है, और जो अपने शौहर के नजदीक बेइज्जत है उससे ज्यादा बेइज्जत और दुनिया में फिर कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शौहर किसी बीवी से नाराज हो, सही रिवायत है, तो जब तक वो नाराज होती है उसकी नमाज उसके कानों से ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह उसकी नमाज फर्ज को कबूल नहीं करता। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके फर्ज कबूल नहीं होता। आपको अपने शौहर को बदनाम कर रही है उससे क्या कबूल होंगे, शौहर खुश होंगे, बहुत अच्छा तुमने बदनाम की वहाँ मेरे को, हाँ यहाँ अच्छा मेरी पोल खोले, वहाँ अच्छा मेरी पोल खोले, यहाँ अच्छा बदनाम करे, वहाँ अच्छा बदनाम करे, खुश होंगे, वो कानों से ऊपर नमाज नहीं जाती है उसकी, अंदाज लगाई। ठीक इसी तरह जिस औरत से उसका शौहर नाराज, उससे उसका रब नाराज, उसके फरिश्ते नाराज होते हैं, 1-2 लोग नहीं पूरी मखलूक नाराज। और जब फरिश्ते नाराज होते हैं तो मोहब्बत और नफरत दोनों फरिश्ते लाते हैं। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता तो जिब्राइल करते तो फरिश्ते करते तो इंसान करते, अल्लाह नफरत करता तो जिब्राइल करते तो फरिश्ते करते तो इंसान। आप अल्लाह की नाराजगी ला रहे हैं अपने ऊपर और अपने शौहर को बदनाम करके, कितनी 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 बुरी बात है। जिस थाली में खाते उसी में छेद लगाते हैं। बस इतना अगर बुरा शौहर है तो आप ये कहते कि भाई हम ठीक है ये मामला नहीं जमने वाला, हम आगे बढ़ जाते। साथ तो बराबर रहना है लेकिन बदनामी बराबर जारी रखना है। ये कैसी मोहब्बत है, ये मोहब्बत के तकाज़ों के खिलाफ नहीं। मोहब्बत जो होती है, उनसियत जो होती है, ये होती है कि महबूब जो होता है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी हर तकलीफ को, उसकी हर गम को, उसकी हर मुसीबतों को मैं बर्दाश्त करता हूँ। एक माँ उसका बच्चा उसको तंग करता तो क्या उसको पंचेस मारती है रात में, अरे उड़ गया इसको खूब मारो पंचेस सुला दो। उसकी कितने भी तंग करने के बाद सिर्फ वो बेहाल बदहाल है लेकिन बच्चे से मोहब्बत कर रही। शौहर भी ऐसी होता है। और शौहर को बदनाम करने के बाद याद रखिए जो औरत शौहर को बदनाम करती है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती वो किसी का एहतराम करती हो दुनिया में। फिर तो देखा दोस्तों आपने, ये था हमारा वीडियो जो बड़ा बेहतरीन और प्यारी बातें बताई हैं कि शुरुआत से ही अगर नसीहत करें हर माँ हर बाप अपनी बेटी को, जब वो रुखसत होती है तो वो जिस घर में जा रही है यानी कि अपने ससुराल में, उस घर को भी अपना घर समझे,
वहाँ के जो ससुर हैं उनको अपना बाप समझे, सास हैं उनको अपनी माँ समझे, तो अपनी अच्छाइयों से सबका दिल जीत ले, अपने शौहर का क्या हक है, मतलब जिसका जो हक है उस तरह से उसको निभाए, अपनी जिम्मेदारी से पूरी करे। और वहाँ के उनके घर वालों को भी चाहिए कि अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझें, इस तरह से उसकी भी जो भी ख्वाहिशें हैं, जायज़ तमन्नाएं सब पूरी करें, जैसे कि अपनी बेटी के लोग करते हैं। तो सब कुछ इंशाल्लाह चाहे तो अच्छा होगा, और दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी, और अल्लाह भी राज़ी होगा, सब राज़ी होंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन। जो अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, हर अच्छी बात को आगे ज़रूर शेयर किया करिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।